तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हुनर के बेशुमार ख़ज़ानों से माला माल हैं। और इन्हीं ख़ज़ानों से माला माल एक ऐसा हुनरमंद इंसान है जो अपने आबा व अजदाद की चीज़ों को, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स को, एंशिएंट लेवल की चीज़ों को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। आज के इस कठोर मुश्किलात में अपने इस आबा व अजदाद की चीज़ों को संभाल कर रखना वाक़ई में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ इस चीज़ को बाहर एब्रॉड कंट्रीज़ में, इवन के यूरोप और अमेरिका में इन हुनरमंद इंसान के हाथों को चूमा जाता है, मगर हमारे पाकिस्तान में ऐसे हुनरमंद इंसानों की कोई कदर नहीं। आइए जानते हैं कि इस हुनरमंद इंसान के हाथ में क्या कला है और ये कब से लेके आज तक ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और इतना बड़ा ख़ज़ाना ये अभी तक कैसे बरकरार रख सके हैं अपने पास। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। ये काम तो काफ़ी अरसे से हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ये बाप दादाओं का काम है और बहुत पुराना काम है। ये समझ लो मैं तकरीबन 10 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। भाई देखिए, इसकी परफेक्ट एज तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि ये तकरीबन 60-70 साल 80 साल पुरानी तक की चीज़ें होती हैं। लेकिन हम चीज़ देख के अंदाज़ा करते हैं कि ये अंदाज़न कितनी पुरानी चीज़ है। जब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बाप दादाओं का काम है, तो ये हमारे दादा से चला आ रहा है। कुछ उन्होंने संभाला, फिर हमारे बाप संभालते रहे, फिर हम माशाल्लाह 3 भाई हैं, हमने इसको संभाला हुआ है। और ये जो है आजकल जो नई पौध है ना, वो इसके अंदर इस काम में नहीं आ रही, क्योंकि अब इसके अंदर जो है ना, इंसान आगे चल के शायद रोटी कमा के ना खा सके। अब महंगाई इतनी हो गई है और हमारा माल भी इतना महंगा हो गया है, कोई गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट है नहीं, किसी किस्म का हमें कोई वो नहीं है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। सिर्फ बस हम लोग यहाँ पे बैठ के मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और रात तक अपने हिस्से की रोज़ी कमा के भाई अपने घर चले जाते हैं। हमने अपने दादा को देखा है काम करते हुए, पर दादा को हमने नहीं देखा, ठीक है ना। इसलिए हम दादा तक की बात करेंगे कि हमारे दादा जो थे वो हाथ के कारीगर थे और चांदी के बर्तन बनाते थे वो। उसके बाद फिर हमारे वालिद बनाते थे, उन्हें देखा काम करते हुए। फिर आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी नस्ल को हम इंशाअल्लाह ताला इसी काम में डालेंगे, क्योंकि ये नवादरात है पाकिस्तान की, हम इसको जो है ख़त्म होने नहीं देंगे। हमने अपने जो हम 3 भाई इस काम को कर रहे हैं, हमारे 3 भाइयों की जो औलादें हैं उनको हम यही काम सिखा रहे हैं और यही काम कराएंगे, क्योंकि अगर हम इससे हट गए ना, तो शायद ये काम बिल्कुल ही आने वाले 20-25 साल के अंदर ये हैंडीक्राफ्ट जो है इसका नाम भी नहीं होगा। मुख्तलिफ प्रोसेस है, ब्रास का अलग प्रोसेस है, कॉपर का अलग प्रोसेस है, सिल्वर एलुमिनियम का अलग है। हम लोग शीट खरीदते हैं, शीट खरीद के फिर हम उसको हाथ से हैंडमेड तरीके से बनाते हैं, फिर उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसको फिनिशिंग करते हैं। इसके कई प्रोसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि पहले हमारे काम के अंदर तांबे की पतीलियाँ चलती थी, जिसको लोग कलई कराते थे और उसमें खाना पकाते थे, ठीक है ना। वो काम भी बहुत अच्छा था और उसमें खाना का टेस्ट इतना अच्छा होता था कि आजकल जो ये सिल्वर नॉन स्टिक वगैरह जो आ गया है ना, ये सिर्फ इंसान को बीमारी दे रहा है और कुछ नहीं। जब तांबे के अंदर लोग पकाते थे उनकी लाइफें ज़्यादा थी, अब इंसानों की लाइफ जो है वो कम होती चली जा रही है, इसलिए कि वो नॉन स्टिक एल्युमिनियम स्टील को इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो मैं कलई का बता रहा हूँ, एक तो ये तांबा कुदरती धात है, फिर उसके ऊपर होती है कलई, तो वो इंसान के जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर लोग आज भी इस्तेमाल करें। हमारे पास हर किस्म की तांबे की पतीलियाँ, खाने पकाने के फ्राई पैन, कटोरे, गिलास जो पहले कभी चलते थे, लेकिन अब लोग उसको भूलते चले जा रहे हैं सस्ते की वजह से, क्योंकि स्टील और एल्युमिनियम जो है वो सस्ता है, कॉपर ब्रास जो है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसके अंदर लाइफ बहुत अच्छी है। कोई एक्सपोर्ट हमारी नहीं चल रही, हम लोग यहीं बनाते हैं, लोकल ही काम करते हैं। ना तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसको बड़े पैमाने पे करें और इसकी बड़ी एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग तो मैं बता रहा हूँ ना, हम तो आते हैं
सुबह शाम तक काम बनाते हैं, कुछ बेचते हैं, अपने घर की रोजी रोटी सीधी करके और रात को घर चले जाते हैं। और काम इतने हल्के हो गए, जब से लॉकडाउन हुआ है ये समझ लें 10% काम है। इसमें हमें रोटी कमा के खानी भी भारी पड़ रही है। हमारे पास दुकानदार आते हैं इधर उधर की मार्केटों से, वो हमसे ख़रीद के ले जाते हैं सस्ते दामों में, लेकिन उसको नवादरात और एंटीक कह के बेचते हैं। जबकि ओरिजिनल एंटीक हम जिसको कहते हैं वो कम से कम 100 साल से ज़्यादा पुराना होता है। और 100 साल से पहले जो बर्तन बनता था, जो एंटीक होता था, तांबे के अंदर चांदी का डिज़ाइन होता था, वो 100 साल से पुराना होगा। बाकी अगर कोई भी दुकानदार कहता है कि यार ये 150-200 साल पुराना है, वो गलत और छूट भी नहीं करता। हम लोग नहीं करते। भाई स्टॉक कम इसलिए हो गया है कि महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा तांबा पीतल महंगा हो गया है। फिर दूसरी बात ये है कि लोग जो हैं आजकल वो कहते हैं कि नहीं, हमें मजदूरी नहीं करानी, हमें तो पढ़ा के किसी को बाबू बनाना है, किसी को कहीं बिठाना है, समझे ना आप बात, और किसी को हमने कारोबार कराना है, हमने कुर्सी पे बिठाना है, हमने मेहनत नहीं करनी। लेकिन हमने तो भाई, हमारे बाप दादाओं ने सारी ज़िंदगी मेहनत करी, हमने भी करी और हमारी औलाद भी करती रहेगी। हमने तो सिर्फ हक हलाल की रोज़ी कमानी है बच्चों के लिए, वो अल्लाह ताला हमको दे देता है, उसका शुक्र एहसान। बिल्कुल कोई किसी किस्म की इमदाद की या किसी चीज़ की कोई पेशकश नहीं की गई, बल्कि अगर कभी हम कोई सोचे भी कि थोड़ा सा बड़ा काम कर लें तो हम अपनी हुकूमत की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पे टैक्सेस इतने ड्यूज हो जाते हैं कि हम उसको अफोर्ड ही नहीं, क्योंकि हमारे इन बर्तनों में इतनी कमाई थोड़ी है कि हम इतने बड़े बड़े टैक्सों को अदा करेंगे। ये हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें बख्शी हैं। ये भी एक नेमतों में से नेमत है। पूरी दुनिया के अंदर या तो हिंदुस्तान में ये काम होता है या दूसरा पाकिस्तान में काम होता है। पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर सिर्फ हम ये काम करने वाले हैं, बाकी और दूसरे कोई इस किस्म के काम, हैंडीक्राफ्ट, बारीक वर्क को हाथ का काम नहीं कर रहा है। तो नाजरीन, जैसा कि ऐसे बहुत से पाकिस्तान के लोग हैं जो हुनर के बहुत से ऐसे ख़जाने लिए अपने हाथ में बैठे हुए हैं और हुनर का मुजाहरा हर गली कुचों और सड़कों पर करते हैं, और इस तरह के लोगों को अगरचे हुकूमती सतह पर उनको सरपरस्ती दी जाए तो वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। जिन्ना न्यूज़ और उसकी पूरी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त। अपना और अपने गर्दो निवाह का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।